हम में से हर कोई फ़लस्तीन जाना चाहता है। और मज़े की बात, फ़लस्तीन का जो वाहिद एयरपोर्ट था उस पे भी यहूदियों ने कब्ज़ा कर लिया हुआ है। हम सत्तू पी के सोए रहे हैं, हम लग रहे माँ बाप का बड़ा दर्जा है जी, उस्ताद का बड़ा दर्जा है जी, मौलवियों के पीछे चलो जी, पीर बाबे हमारे बड़े पहुँचे हुए। मुझे बताएं, पीर बाबे जो उड़ उड़ के पहुँचते थे, अब ये फ़लस्तीन क्यों नहीं पहुँच रहे पीर बाबे आपके? तो हम पता नहीं कौन से किस चीज़ के पीछे लगे रहे। फ़लस्तीन जाना है तो अब उसका एक ही रास्ता है, आप पहले मिस्र जाएंगे या किसी पड़ोसी मुल्क में जाएंगे, और वो फिर पड़ोसी मुल्क जो है मिस्र या समथिंग होगा, वो आपको अगर इजाज़त देगा तो आप जा सकते हैं फ़लस्तीन में। मिस्र जो बड़ा मुल्क है, वहाँ भी जो वहाँ का सदर था उसको गद्दार ख़रीदा, जैसे मुशर्रफ ख़रीदा था गद्दार अमेरिका ने, इसी तरह वहाँ भी एक गद्दार फौजी जर्नेल ख़रीदा उन्होंने, यहूदियों ने, अमेरिका ने, और सदर को जेल करवा दी, जैसे यहाँ नवाज शरीफ को जेल करवा दी थी। तो अब वो भी मुकम्मल, मिस्र भी मुकम्मल यहूदियों के कब्ज़े में। आप मिस्र भी जाते तो मिस्र भी आपको जाने नहीं देता फ़लस्तीन। इनके साथ जाते भी हैं तो फ़लस्तीन जो यहूदी हैं जो कब्ज़ा करके बैठे, वो आप एनजीओ बना के भी जाते हैं तो वो यहूदी पूरा सामान चेक करते हैं आपका कि इसमें खाने पीने की चीज़ें कोई और चीज़ तो नहीं है। उनकी मर्ज़ी होगी तो वो खाने पीने की चीज़ें या दवाइयाँ भी जाने देंगे फ़लस्तीन, वरना नहीं, बैठे रहें। तो हम मुसलमान 75 साल से पाकिस्तानी भी चूड़ियाँ पहन के बैठे रहें, क्या करें? कोई फ़ौज के पीछे लगा हुआ है, कोई सियासतदानों के पीछे लगा हुआ है, कोई मौलवियों के पीछे लगा हुआ है, कोई माँ बाप के पीछे लगा हुआ है, कोई मौलवियों के पीछे लगा हुआ है, कोई पीरों के पीछे लगा हुआ है। सब ने 1.5 इंच की अपनी मस्जिद बना रखी है। जब भी कोई वाक़या होता है तो हम 2-4 गाने गा के रोडों पे निकल के हम बड़े, जैसे हमें बड़ी केयर है इस चीज़ की, फिर उसी के पीछे लग जाते हैं। हमारी किताबें, हमारा निसाब जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, आपको पता है वो किताबें लिखता कौन है? वो कादियानी लिखते हैं किताबें। वो किताबें पढ़ो तो सही जो आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, जिन बच्चों को सुबह सुबह उठा के रुला रुला के आप स्कूल भेजते हैं। तो हम सत्तू पी के सोए हुए हैं, हमें लगता है जी दीन हमारे मौलवी बताएगा। हमारी ज़िंदगी जो है हमारे माँ बाप फैसला करेंगे, उसके हम माँ बाप के कहे पे चलेंगे तो बड़ी हमारी जन्नत बन जाएगी, अल्लाह भी खुश, सारे खुश होंगे। और हम पीरों को खरातें देंगे तो जी हमारी आखिरत भी बन गई और दुनिया भी बन गई। कुरान पाक में क्या लिखा है? हम रट्टे मारते जा रहे हैं, अंदर क्या लिखा है हमें समझ नहीं, ना हमने समझने की कोशिश की है। हम इंग्लिश सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, इंग्लिश तो हमारे मौलवियों तक को इंग्लिश भी आती है, यस नो थैंक्स, इस तरह के बेसिक वर्ड्स तो उनको भी आते हैं, लेकिन इतनी अरबी नहीं आती उनको। मतलब इतना कुरान पाक के इतने लफ्ज़ों का अरबी नहीं आती जितनी हमें इंग्लिश लफ्ज़ों की तर्जुमा आता है। तो पाकिस्तानियों, ये ड्रामे करना बंद करो, ये बाइकाट, ये रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होना। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कुरान और हदीस जो मेरे नबी का फरमान है, मैसेज है, उसको पहले तर्जुमे से पढ़ो और उस पर यकीन करो और निकलो। फ़लस्तीन अगर जाना है तो हुकूमत को दबाव दो। आइंदा जब इलेक्शन हो तो आपने वोट देने से पहले हलफनामा लेना है, जिसको भी वोट दे, जिस भी पार्टी को वोट दे, उससे आपने हलफनामा लेना है कि हुकूमत में आके तुमने फ़ौज भेजनी है फ़लस्तीन के हक़ में यहूदियों से लड़ने के लिए। हमें यहाँ से एनजीओ के थ्रू या यहाँ के लोगों को जो फ़लस्तीन जाके मदद करना चाहते हैं उनको फ़लस्तीन जाने देना है। ये हलफनामा लेना है जिस बंदे को आपने वोट देना है, जो भी MP MNA हो, किसी भी पार्टी का हो, कुरान पे हलफ लेना है उस पर और बाकायदा उसकी वीडियो बनानी है और उसे हल्फिया कहलवाना है कि अगर तू इस बारे में वोट नहीं डालेगा, पार्लियामेंट में बात नहीं करेगा तो इस्तीफ़ा देगा, इस्तीफ़ा तेरा मंजूर हो जाएगा फ़ौरन। ऐसे कोई कानूनी डॉक्यूमेंट बना के उसे दस्तखत भी करवाएंगे आप, अगर कुछ करना चाहते हो तो। लेकिन मुझे नहीं लगता यार, हम 75 साल में हमें एक मुल्क अलग मिल गया, हमें दीन के नाम पे एक पैंट शर्ट पहनने वाला मुल्क बना के दे गया और हम उस पर दीन नाफिज नहीं कर सके। बहरहाल मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं एनजीओ भी बना चुका हूँ फ़लस्तीन में जाने के लिए, फिर सेफ फ़लस्तीन, जो जाना चाहे एनजीओ के थ्रू जा सकता है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। उसमें हुकूमतों की सपोर्ट लाजमी है।
और हम हुकूमतों को हमें फोर्स करना होगा कि वो इस पे कुछ करें, और हमें पता ही नहीं फोर्स कैसे करना होगा। हम में से जो बंदा खड़ा होगा हम उसकी टांगें खींचना शुरू हो जाएंगे। मैं बोला हूँ तो मेरी टांगें खींची जानी शुरू हो गई हैं। जो भी बोलता है वो हमारा एक शावीर शायद नाम है उसका, वो चूड़ियाँ बना के उसने वीडियो बनाई तो उसके शहर में से बाहर जाने पे पाबंदी लगा दी। तो पाकिस्तानियों, तुम अल्लाह रसूल से नहीं डरते हो, तुम डंडे से डरते हो, तुम दुनिया से डरते हो। तो ये ड्रामे बंद करो भाई। अगर तुम सही मुसलमान बनना चाहते हो तो कुरान और हदीस को तर्जुमे से पढ़ो, देखो क्या लिखा है। ना मौलवियों के पीछे चलो, ना माँ बाप के पीछे चलो, सब 2 नंबर है। सब ने 2 नंबरी के पीछे आपको लगाया हो। ना पीरों के पीछे चलो, ना फ़कीरों के पीछे चलो, अल्लाह नबी के पीछे चलो। पीर फ़कीर, माँ बाप, मौलवी, सियासतदानी सारे अल्लाह और नबी के ख़िलाफ़ है। अगर किसी को नहीं यकीन तो आ जाए लाइव वीडियो पे, मैं बाकायदा साबित कर दूंगा कुरान और हदीस से। पाकिस्तान जिंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन हमने क्या बना दिया, जिंदा रहो बस। और काफरों से डरो, लोगों से डरो, अल्लाह से ना डरो। ये मतलब है आज हमारे पाकिस्तान का।